हेलो स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो मूवी के बारे में। ये मूवी 9 जुलाई 2021 को रिलीज़ हुआ था। इस मूवी को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पर 80% और मेटाक्रिटिक्स पर 68% रेटिंग्स मिला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टोरी शुरू होता है 1995 ओहायो अमेरिका में। यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची है एलिना, जो कि अपनी बड़ी बहन नताशा रोमानोफ के साथ खेल रही है। एलिना खेलते खेलते नीचे गिर जाती है और उसे चोट लगने की वजह से रोने लगती है। तभी उनके मॉम आती है जिसका नाम है मलीना। वो एलिना को केयर करते हुए बोलती है कि जितना तुम्हें चोट लगती है उतना ही ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनती जाओगी। यहीं पे हमें पता चलता है कि मलीना और उसके हस्बैंड अलेक्सी नताशा और एलिना के सरोगेटेड पेरेंट्स है। सरोगेटेड मीन्स किसी और का स्पर्म और किसी और के बॉडी के साथ पैदा हुआ बच्चे। और अलेक्सी भी एक सुपर सोल्जर है, मतलब उसके अंदर भी सुपर सोल्जर सीरम है और वो रशिया का जासूस भी है। जैसे अमेरिका में कैप्टन अमेरिका है, वैसे ही रशिया में रेड गार्डियन है और अलेक्सी खुद को रेड गार्डियन मानता था। उस दिन रात को नताशा, एलिना और मलीना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उधर अलेक्सी आता है और वो बहुत ही टेंशन में था। मलीना पूछती है, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तभी अलेक्सी बोलता है, वक्त आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तभी पूरी फैमिली अपना सारा सामान पैक करने लगती है और एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक अबैंडन प्लेस पहुँच जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेन छुपा रखा था। अब सब लोग अपने सभी बैग्स प्लेन में डालकर निकलने वाले थे। तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अलेक्सी उनको रोकता है और मलीना प्लेन स्टार्ट करके वहाँ से टेक ऑफ करने की कोशिश कर रही होती है। तभी प्लेन के सामने से कुछ जीप्स आके उनके ऊपर हमला करते हैं। तभी अलेक्सी एक गन लेकर प्लेन के विंग पर लेटकर उन पुलिस वालों को मारने लगता है, मगर इसी बीच मलीना को गोली लग जाती है और वो ब्लीडिंग करने लगती है। तभी नताशा पायलट सीट पे आती है और अपने मॉम के इंस्ट्रक्शन से उस प्लेन को टेक ऑफ करवाती है। अगले दिन वो पहुंचते हैं क्यूबा। अलेक्सी अपने पुराने फॉर्मर मेंबर से मिलता है जिसका नाम था ट्रेकॉय। अलेक्सी ट्रेकॉय को एक डिस्क देता है और बोलता है वो अपना सुपर हीरो सूट का वेट कर रहा है 3 साल से और आगे कोई भी मिशन पर जाते वक्त उसके साथ उसका सूट होना चाहिए। इधर कुछ सोल्जर्स मलीना को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे और कुछ सोल्जर्स एलिना और नताशा को पकड़कर ट्रेनिंग के लिए लेके जाने लगते हैं। तभी नताशा एक सोल्जर को मारकर उसका गन लेती है और सभी सोल्जर्स को धमकाती है उसको और उसकी बहन को छोड़ने के लिए। तभी अलेक्सी उसे शांत करता है और उसे समझाता है कि ये सब उनके अच्छाई के लिए ही है। तभी कुछ सोल्जर्स उन्हें धोखे से बेहोश करके एक प्लेन में डालकर रेड रूम ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होता है, नताशा और एलिना एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने से पहले नताशा एलिना को एक फ़ोटो देती है जिसमें एलिना और नताशा साथ साथ में रहते हैं। अब दोनों का रेड रूम का ट्रेनिंग शुरू होता है। आगे हम देखते हैं 21 साल बीत चुके हैं, यानी ये टाइमलाइन सिविल वॉर के आगे का है। अब नताशा के पीछे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स टेडियस रॉस लगे हैं और वो कहते हैं सुकोविया अकॉर्ड्स के ऊपर साइन न करने की वजह से तुम्हें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू गिरफ्तार किया जाएगा और भागने की कोशिश बेकार है क्योंकि बिल्डिंग के चारों तरफ से कमांडोज घेर चुके हैं। मगर नताशा का नज़र
ऑलरेडी इन पे बना हुआ था और नताशा बोलती है खुद को एम्बैरेस मत करो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तभी कुछ सोल्जर्स एक टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं मगर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक ट्रांसमीटर के। तब रॉस समझ जाते हैं नताशा ने उसे ट्रांसमीटर के थ्रू बेवकूफ़ बनाया है। नताशा अभी नॉर्वे में है। अभी सीन शिफ्ट होता है मोरक्को में। एलिना का ट्रेनिंग पूरा हो चुका है। अब उसे और कुछ अदर ब्लैक विडो कमांडर्स को एक ऑर्डर मिला रहता है कि उनको एक बॉक्स कलेक्ट करना है और वो बॉक्स एक लेडी के पास रहता है। तभी एलिना एंड टीम उसके ऊपर हमला करते हैं मगर वो सबको चकमा देके वहाँ से भाग जाती है मगर एलिना उसे पकड़ लेती है। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू होता है। मौका देख के वो लेडी एलिना के फेस पे रेड सीरम ब्लास्ट कर देती है जिसके वजह से एलिना कुछ अजीब सा फील करती है और रियलाइज़ करती है जिस लेडी को वो मार रही थी वो भी एक ब्लैक विडो है। अब एलिना समझ जाती है रेड रूम सभी ब्लैक विडोज़ के माइंड को कंट्रोल करके अपना टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए और रेड डस्ट सीरम से उन सभी ब्लैक विडोज़ को रेड रूम के कंट्रोल से बाहर लेके आ सकते हैं। तभी एलिना अपने पैर पे लगे रेड रूम का ट्रैकर निकाल देती है और उन रेड डस्ट सीरम्स को लेके भाग जाती है। इधर रेड रूम पे ड्रैकॉय को पता चलता है एलिना रेड रूम के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, इसीलिए वो टास्क मास्टर को एक्टिवेट करता है और उसको कमांड देना शुरू कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है नताशा के पास। इधर नॉर्वे पे नताशा अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके अपने पुराने फॉर्मर फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम है रिक मेजॉन। रिक नताशा को मिस्टर रॉस से छुपने के लिए एक फेक आइडेंटिटी, एक कैरावैन साथ में जो नताशा को ज़रूरी होता है सभी चीज़ें देता है और नताशा को एक पार्सल भी देता है। नताशा पूछती है ये कहाँ से आया है, तभी रिक बोलता है ये पार्सल बुडापेस्ट से आया है। उस दिन रात को कैरावान का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। नताशा दूसरा गाड़ी लेके फ्यूल लेके आने के लिए जा रही होती है। तभी उसके गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो बॉम्ब ब्लास्ट कोई और नहीं टास्क मास्टर किया रहता है। अब टास्क मास्टर नताशा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। नताशा भी उससे फाइट करती है मगर टास्क मास्टर बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक है और टोनी की एआई की तरह टास्क मास्टर भी किसी के भी फाइटिंग स्किल को कॉपी करके उन पे हमला कर सकता है। इसीलिए अब टास्क मास्टर नताशा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसी बीच नताशा ऑब्जर्व करती है टास्क मास्टर उसे मारने के लिए नहीं आया है बल्कि उसके पास जो पार्सल है वो पार्सल को लेने के लिए आया है। तभी नताशा टास्क मास्टर को चकमा देके उस पार्सल को उधर ही छोड़ के उस पार्सल के अंदर का बंडल लेके भाग जाती है। उधर से निकलने के बाद एक सेफ प्लेस पहुंचती है और उस पार्सल को चेक करती है। उस पार्सल में वही रेड डस्ट सीरम्स होते हैं और उनके बीच एक फ़ोटो मिलता है। वो फ़ोटो वही है जो नताशा ने एलिना को दिया था ट्रेनिंग के टाइम पे। अब नताशा समझ जाती है ये पार्सल कोई और नहीं एलिना ने भेजी है। अब नताशा बुडापेस्ट के लिए निकल जाती है। जैसे ही नताशा और एलिना मिलते हैं आपस में फाइट करना शुरू करते हैं मगर ये एक फ्रेंडली फाइट था। एलिना नताशा को बोलती है कि अभी भी रेड रूम एक्टिव है। तभी नताशा बोलते हैं ड्रैकॉय तो ऑलरेडी मर चुका है क्योंकि खुद नताशा और क्लिंट ड्रैकॉय के बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाया था मगर उस दिन उसके साथ उसके बच्ची भी थी। नताशा उस बच्ची को मारना नहीं चाहती थी मगर ड्रैकॉय को मारने के लिए उस बच्ची को भी मारना पड़ा था। एलिना बोलती है तो तुम ड्रैकॉय की बॉडी को चेक किया है क्या? तभी नताशा कंफ्यूज हो जाती है। कुछ देर बाद कुछ ब्लैक विडोज उनके ऊपर हमला कर देती है। नताशा और एलिना उनसे बचते भाग रहे होते हैं। तभी एक ब्लैक विडो उनके सामने घायल होके गिर जाती है।
नताशा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर ड्रेकॉय मास्टर कंट्रोल के मदद से उसे मार देता है। तभी नताशा समझ जाती है कि ड्रेकॉय अभी भी जिंदा है। अब टास्क मास्टर इनके पीछे आता है और इनके ऊपर हमला करता है। अब इनके बीच एक इंटेंस फाइट होता है, मगर टास्क मास्टर बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्विक है, इसीलिए टास्क मास्टर अब इन पर भारी पड़ने लगता है। और इसी बीच एलिना को चोट लग जाती है और वो ब्लीड करने लगती है। तभी नताशा टास्क मास्टर को चकमा देके एलिना को लेके भाग जाती है। अब एलिना और नताशा रिक से मिलते हैं। रिक उन्हें एक पुराना हेलीकॉप्टर देता है, मगर नताशा एक जेट प्लेन चाहती थी। रिक बोलता है इतनी कम टाइम और पैसों पे इतना ही एडजस्ट हुआ, क्योंकि मिस्टर लॉस इसको ढूंढ रहा है, इसीलिए हर काम को संभल कर करना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है एलेक्सी के पास। अब एलेक्सी जेल में है और वो बैक टू बैक हर किसी से पंजा लड़ रहा है। अब एलेक्सी को एक पार्सल आता है। उस पार्सल में रेड गार्डियन के टॉय होता है। जैसे ही एलेक्सी उस टॉय के सर को छूता है, वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक माइक्रोफोन मिलता है। जैसे ही उस माइक्रोफोन को एलेक्सी अपने कान पे डालता है, नताशा उसे जेल से बाहर निकलने के लिए गाइड करने लगती है। अब एलिना और नताशा हेलीकॉप्टर में जेल के ऊपर आते हैं और एलेक्सी के लिए वेट करने लगते हैं, मगर तभी बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और एलेक्सी को रोकने लगते हैं। इसीलिए नताशा को अब नीचे आना पड़ता है। जैसे ही नताशा नीचे आती है, वो गार्ड्स को रोकते हुए एलेक्सी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर में नताशा एलेक्सी को पूछती है रेड रूम के लोकेशन के बारे में। एलेक्सी बोलता है जनरल ड्रेकॉय वो सिर्फ नाम का दोस्त है और खुद उसने ही मुझे धोखा दिया है। मैं इधर जेल में फंस गया और किसी ने भी मेरा हेल्प नहीं किया। क्यों ना तुम इसके बारे में मलीना से पूछो। जैसे ही मलीना का नाम आता है, नताशा और एलिना चौंक जाते हैं और पूछते हैं क्या मलीना अभी भी जिंदा है। एलेक्सी बोलता है हाँ, मलीना अभी भी जिंदा है और वो अभी भी रेड रूम के लिए काम करती है। इनफैक्ट वो ड्रेकॉय के लिए स्पेशली काम करती है। अब एलेक्सी, एलिना और नताशा तीनों मिलकर मलीना के पास निकलते हैं, जो अभी एक फार्म हाउस पे रहती है। अब मलीना ऐसा टेक्नोलॉजी बना ली है जो सुअर की माइंड को कंट्रोल करके उनसे कोई भी टास्क करवा सकती है। अब सभी फैमिली मेंबर्स रीयूनाइट होते हैं और जो भी आपस में हुआ उसके बारे में बात करते करते एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एलिना और नताशा तो विक्टिम थे, क्योंकि ये पेरेंट्स उनका रियल पेरेंट्स नहीं थे। ये बात सुनकर एलिना बहुत बुरा मान जाती है और कहती है जैसे भी मेरा जिंदगी थी मैं उससे बहुत खुश थी और माँ आप मेरे लिए सब कुछ थी और मेरे सबसे क्लोजेस्ट थी आप, मगर अब मेरा लाइफ का ये इम्पोर्टेंट हिस्सा ही जुटा है। इस बात से वो रोने लगती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। एलेक्सी भी उसके पीछे जाता है उसे संभालने के लिए। अब नताशा और मलीना साथ में होते हैं। तभी मलीना बोलती है एक्चुअली नताशा को चूज किया गया था रेड रूम ट्रेनिंग के लिए और ड्रेकॉय ने उसके असली माँ बाप को मार दिया है। इसी बात से नताशा भी टूट जाती है, मगर नताशा और एलिना अपने फैमिली को बहुत चाहते थे और विश करते थे यही उनका रियल फैमिली हो। मलीना नताशा को बोलती है उसको भी रेड रूम ट्रेनिंग के लिए 4 बार जाना पड़ा था और उसको एक लैब रैट की तरह ट्रेन किया गया था, और ये भी बोलती है कि वो रेड रूम को इन्फॉर्म कर चुकी है और वो कभी भी इधर आ सकते हैं। इधर एलेक्सी एलिना को मनाने की पूरी कोशिश करता है और बोलता है वो हमेशा दोनों बच्चियों को हमेशा अपने बच्चियों की तरह माना है और उसका प्यार हमेशा सच्चा था। तभी रेड रूम के ब्लैक विडोज और गार्ड्स आते हैं
हैं और सबको पकड़कर रेड रूम में लेके जाते हैं। रेड रूम में ड्रैकॉय मलीना को थैंक्स बोलता है और उसकी तारीफ करने लगता है। तभी पता चलता है नताशा और येलेना दोनों फेस मास्क टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने चेहरे को एक दूसरे से बदल दिए थे और पर्पसली अपने आप को पकड़वाए रहते हैं। तभी टास्क मास्टर नताशा को मारने के लिए आता है, मगर ड्रैकॉय उसको रोकता है और उसे नताशा से इंट्रोड्यूस करवाता है। टास्क मास्टर अपना हेलमेट निकालता है। तभी ड्रैकॉय बोलता है ये कोई और नहीं उसकी बेटी एंटोनिया है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसका चेहरा चल गया था। ड्रैकॉय ने उसके गर्दन के पीछे एक खास चिप लगाया होता है जिसके थ्रू वो किसी के भी फाइटिंग स्किल्स को कॉपी कर सकती है। ड्रैकॉय अब टास्क मास्टर को बाहर जाने के लिए बोलता है। अब नताशा ड्रैकॉय के ऊपर हमला करती है मगर उसे मार नहीं पाती। तभी ड्रैकॉय बोलता है वो सभी ब्लैक विडोज के ब्रेन के अंदर ऐसा नर्वस सिस्टम बिठाया है जो किसी को भी मार सकता है मगर ड्रैकॉय को नहीं मार सकता है और ड्रैकॉय के एक इशारे पे वो नर्वस सिस्टम के थ्रू उस ब्लैक विडो को मार सकता है। तभी नताशा जानबूझकर ड्रैकॉय को गुस्सा दिलाती है ताकि ड्रैकॉय उसके ऊपर हमला करे और वो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, मगर ड्रैकॉय ऐसा नहीं करता। ड्रैकॉय उसे बोलता है पूरी दुनिया में हजारों ब्लैक विडोज हैं और वो सभी ड्रैकॉय के इशारों पे काम कर रहे हैं और ड्रैकॉय के एक ही इशारों पे मर सकते हैं। तभी नताशा देखती है कि ड्रैकॉय के हाथ में जो अंगूठी है यही वो ऑपरेटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू वो सभी ब्लैक विडोज को कंट्रोल करता है। तभी नताशा टेबल पर अपना सर मारकर उस नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है और अब वो ड्रैकॉय को मारने लगती है। इधर जितने भी टीम मेंबर्स थे सभी कोई न कोई काम पे बिजी है। एलेक्सी टास्क मास्टर के साथ फाइट कर रहा है। मलीना रेड रूम के स्पेसशिप के इंजन को डैमेज करने की कोशिश कर रही है ताकि वो स्पेसशिप क्रैश हो जाए और वो इस काम में सक्सेस भी हो जाती है और वो एक पूरा इंजन डैमेज करके बंद कर देती है जिसके वजह से पूरा स्पेसशिप धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। येलेना रेड डस्ट को कलेक्ट करके सभी ब्लैक विडोज को नॉर्मल करने में बिजी है। जैसे ही नताशा ड्रैकॉय को मारने लगती है तभी सभी ब्लैक विडोज उधर आते हैं और नताशा को मारने लगते हैं। तभी उधर येलेना आती है और वो रेड डस्ट के सीरम को फोड़ देती है जिसके वजह से वो सारी ब्लैक विडोज ड्रैकॉय के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। अब पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। एलेक्सी और मलीना एक एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं और नताशा और येलेना का वेट करने लगते हैं मगर उनका कोई सिग्नल नहीं मिलता है। तभी स्पेसशिप पूरा ब्लास्ट होने लगता है, इसीलिए उन्हें अपना एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ करवाना पड़ता है। इधर ड्रैकॉय अपने गार्ड्स के साथ एक प्लेन में जाकर वहां से जाने लगता है मगर येलेना ड्रैकॉय के एयरक्राफ्ट के इंजन के पास आकर उस इंजन को ब्लास्ट कर देती है। इस ब्लास्ट के वजह से ड्रैकॉय के साथ साथ उसकी गार्ड्स भी मर जाते हैं। प्लेन के ब्लास्ट होने के वजह से येलेना नीचे गिरने लगती है। तभी नताशा एक पैराचूट लेकर वो भी येलेना के पास कूद के येलेना के पास पहुंच जाती है और उसे उस पैराचूट को पहना देती है मगर अभी भी टास्क मास्टर नीचे गिरते हुए नताशा के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है मगर उसके पास भी एक पैराचूट होता है जिसके मदद से दोनों सेफली लैंड करते हैं। अब इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होता है मगर इसी बीच नताशा टास्क मास्टर के हेलमेट निकाल देती है। जैसे ही टास्क मास्टर नताशा को मारने के लिए आगे बढ़ती है नताशा उसके सामने रेड डस्ट सीरम को ब्लास्ट कर देती है जिसके वजह से टास्क मास्टर अब नॉर्मल हो जाती है। अब स्पेसशिप में जितने भी ब्लैक विडोज थे सभी उधर आते हैं और एलेक्सी, मलीना, येलेना और
टास्क मास्टर को भी अपने साथ ले जाते हैं। अब इधर मिस्टर रॉस अपने सोल्जर के साथ आते हैं नताशा को पकड़ने के लिए। आगे की स्टोरी देखते हैं 2 हफ्ते की बाद की। अब नताशा रिक के पास पहुंचती है और इधर हम देखते हैं नताशा के न्यू लुक। अब वो ब्लॉन्ड लुक में थी, मतलब अब इन्फिनिटी वॉर के आगे का टाइमलाइन शुरू होता है। रिक बोलता है मुझे तुम और कुछ टाइम और पैसे दोगी तो ऐसा लेके आता हूँ। तभी हम देखते हैं नताशा के सामने क्वीन जेट खड़ा है। अब वो अपने एवेंजर्स टीम के पास जाती है और यहीं पे ये फिल्म खत्म होता है। अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं नताशा के ग्रेव, मतलब अब ये एंड गेम और फैल्कन एंड विंटर सोल्जर्स की आगे की है। हम देखते हैं येलेना नताशा के ग्रेव के पास है। तभी उधर एक लेडी आती है जिसका नाम है वैलेंटीना। वैलेंटीना वही जिसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 5th एपिसोड में दिखाई गई थी और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में जॉन वॉकर को उसका ब्लैक सूट दिया था जिससे वो यूएस एजेंट्स के अंडर शामिल हो सके। अब येलेना वैलेंटीना के लिए काम कर रही है। वैलेंटीना येलेना को एक फोटो देती है और बोलती है यही है तुम्हारा अगला टारगेट और यही है तुम्हारा बहन का मौत का जिम्मेदार। अब ये फोटो होता है क्लिंट का, यानी हॉकाई का। अब इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म होता है। तो स्क्वाड, ये था ब्लैक विडो मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।